मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों से करा देता हूँ गोविंद शर्मा जी का। गोविंद शर्मा जी एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बताएंगे वो खुद की जुबानी कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली कहानी है इनकी, ठीक है। वहां से जर्नी स्टार्ट करके, लेकिन आंखों में सपने थे कुछ बड़ा करने का सपना, हौसला। और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसे मेहनती लोग, ऐसे ईमानदार लोग, ऐसे जुझारू लोग डेस्ट्री जल्दी से जल्दी पहुंचे। एकदम से अपने दम पे काम कर रहे हैं। हाँ, मनोज जी का उनको कॉपरेशन जरूर रहता है, गाइडेंस रहता है। मेरे से एक बार मुलाकात, एक दो बार मुलाकात हुई, एक बार उदयपुर में, एक बार भीलवाड़ा में, शायद यही दो बार मुलाकात हुई है फेस टू फेस। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत क्लोज हैं। और एक चैंपियन वाली भावना है इनके अंदर, वो आपको सुनने को मिलेगा। तो गोविंद शर्मा जी, बाकी की कहानी आप सुनाइए। ठीक है। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले परिचय, मैं गोविंद शर्मा। सर जी मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ और अभी फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता हूँ। सबसे पहले हृदय से नमन करना चाहूंगा मेरे सभी सीनियर्स को, जिसमें मेरे जज सीनियर है मनोज सिंह जी 682, दीपक सिंह जी, आप स्वयं, सतपाल जी सागर और सुरेश जी मलिक साहब। और मैं बड़ा गर्व करता हूँ कि भारत की एनर्जी की सबसे टॉप टीम में मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्क करने का मौका मिल रहा है और गाइडेंस मिल रहा है आप जैसे गुरुओं का। तो सभी को हृदय से नमन। सर, मेरी बड़े रूप में स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और मेरे माता पिता के श्री चरणों में नमन। और मुझे मेरे पैतृक अगर बात की जाए तो मेरे माता पिता से मुझे पैतृक संपत्ति के नाम पे विरासत में मेहनत मिली है स्टार्ट से। मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं, जब मेरा जीवन की शुरुआत हुई, मैं 10th पास करके जूनियर सीनियर में, मैंने जूनियर में मेरा व्यवसाय शिक्षा था 11वीं और 12वीं में। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने मेरा जैसे ही 12वीं हुआ और व्यवसाय शिक्षा हटा दी। यानी घर में फीस या मेरे खर्चे के लिए अवेलेबल नहीं था। तो मैं उस समय 2096 के अंदर फैक्ट्री लाइन में मुझे वर्क करना पड़ा और फैक्ट्री लाइन में मैंने बतौर एक चौकीदारी के नाम पे सर्विस की है। वो सर्विस मेरी रही लगभग 9.5 साल। सर्विस के साथ मैंने अन्य काम भी किए। यानी इवन दिन मेरा काम अगर गिनूं तो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ 100 रुपये बहुत बड़ा महत्व रखता था। इवन दिन मैंने सारे काम किए, मैंने कबाड़ी के काम किए, के काम किए, किराने का काम किया, साइकिलों का काम किया, यानी जो भी धंधा है नहीं आया, मेहनत मजदूरी सब कुछ किया मैंने। तो 96 से लेके 2006 को मैं परिचय हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी 2005 को, 2005 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुआ। लेकिन मेरा बहुत बड़ा सपना था। स्थितियां ये थी कि मेरे पास, जहाँ मैं फैक्ट्री लाइन में काम करता था, 4 किलोमीटर जहाँ मैं रहता था वहां से फैक्ट्री की दूरी 4 किलोमीटर थी। और मेरे पास एक साइकिल थी पुरानी जो 300 रुपये में ली हुई थी। वहां से आता जाता था तो लोग टोकते थे। लेकिन मेरे ड्रीम थे उस समय, मैं एक स्वदेशी की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। तो मैं इंडिका को बहुत पसंद करता था और इंडिका के 5-5 रुपए में फोटो खरीदता था। यानी मैं मेरे ड्रीम के पीछे इतना पागल था कि एक दिन मैंने मेरे परिवार में बताया। कई बार चर्चाएं होती है, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरी स्टोरी सुनाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने उत्साह उत्साह में फादर को कह दिया ऐसे कि मैं एक दिन इंडिका लाऊंगा। तो मैं आपको रियली बताऊं, मेरे फादर की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा यार बेटा, एक साइकिल आने की अपनी औकात नहीं, तो इंडिका की बात करता है। तो मैं मेरे ड्रीम के पीछे बहुत पागल था। और इवन देन ऐसा था कि मैं खाने के टिफिन में भी इंडिका की फोटो चिपकाता था। जहां मैं जाता था फैक्ट्री लाइन में, वहां मैं लगा था चौकीदारी की सर्विस पे। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट हेड बना दिया गया था, मेरी वर्किंग देख के, मेहनत देख के। तो 3 साल मैंने चौकीदारी की और अगले 6 साढ़े 6 साल, करीबन टोटल 9.5 साल की जर्नी रही मेरी फैक्ट्री लाइन में। 6.5 साल मैंने डिपार्टमेंट हेड के रूप में काम किया। तो मैं जहाँ भी रूम में रहता तो किवाड़ के पीछे, यानी इंडिका के पीछे मैं बहुत पागल था।
तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे जीवन में स्वदेशी आया, लेकिन स्थितियां ये थी कि उस समय किराया नहीं हुआ करता था। 5 रुपए टेम्पो के आने जाने के नहीं होते थे। तो मैंने इस जर्नी को करते करते स्वदेशी में काम किया। स्वदेशी में मेरा छोटा सा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ एक सिल्वर प्रचारक रहा, लेकिन मैं अर्निंग नहीं कर पाया। और नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ खर्चे ऐसे रहे हैं छोटे मोटे ना समझी में। तो मैं वहाँ क्या है सर, इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। फैक्ट्री 2005 में मैंने लगभग स्वदेशी ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पे मैं उस टाइम में, जिस टाइम में मुझे 5,000 उधार नहीं मिला करते थे, उस समय 60-70 हजार रुपए करीबन देने रह गए और कुछ कमा नहीं पाया। लेकिन वहां से सीख पाया मैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, और मेरे ड्रीम पक्के हुए। उसके बाद 2006 में मेरे जीवन में टूलिप आई। लेकिन हुआ ऐसा था कि मेरी फैमिली में लगभग नौकरी पैसे वाले लोग हैं सारे। और मेरे फादर का मुझे पता है, 97 में मेरे फादर और मेरी दोनों की तनख्वाह अगर देखी जाए तो 2,000 रुपये नहीं हुआ करती थी। मेरे फादर एक पोस्टमैन, मेरे लिए भगवान है, एक पोस्टमैन थे। उनकी अस्थायी पोस्टमैन थे गांव में, तो 450-500 रुपए थी। और मेरी लगभग 1,500 रुपये मुझे फैक्ट्री से मिलते थे। ऐसे करके जर्नी चली। 2006 में मैंने टुलिप ज्वाइन किया। टुलिप ज्वाइन किया तो बड़े उत्साह के साथ किया और डिटर्मिनेशन से काम किया, दृढ़ निश्चय से। और टुलिप ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैं फाइनली पहले ही दिन 2,500 का चेक आने पे ऐसा उत्साह और इस तरीके का पागल हो गया, लोगों को बताता था कि मैं एक दिन करोड़पति हूँ फाइनल, बड़े गर्व से। तो धीरे धीरे वो बात घर पे गई। उस समय एंगेजमेंट भी हो गई थी मेरी। लेकिन परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो डर लगता था कि यार कहीं ना कहीं इसकी ऐसा नहीं हो एंगेजमेंट डिस्टर्ब हो जाए। तो उस जर्नी को देखते हुए सर, मैंने 11 मई 2006 को पुलिस से काम किया। लेकिन वहाँ मेरे घर की स्थितियां ऐसी थी कि मदर फादर, मेरी सिस्टर या मेरे परिवार में कोई लाइक नहीं करता था नेटवर्क मार्केटिंग को। और मेरे लिए करोड़ों रुपए कमाने का या बड़ी सफलताओं का कोई चारा नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, क्योंकि मैं इतना समझ चुका था उस समय मीटिंगों में और माहौल में रह के। तो उस दरमियान सर इस तरीके से हुआ कि घर में बैंड लगा दिया गया कि अगर मैं काम करके 8 बजे जाऊं तो भूखा रहना, बाहर सोना। फैक्ट्री छोड़ दी थी मैंने 2006 में। तो वो दौर चला लगभग लगभग 1-1.5 साल। लेकिन मेरी कंटिन्यू एफर्ट्स और सीनियरों का सहयोग रहा कि 2010 में मैं करोड़पति बन गया था। टुलिप से एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर था, और राजस्थान से मैं 95 नंबर का, और जिस भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ से 5 नंबर का डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर था। टुलिप का दौर 2011 तक रहा, 12 तक। उसके बाद समथिंग राजस्थान में ऐसी समस्याएं आई, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके डिस्टरबेंस हुआ। फिर मैंने मेरे जीवन में नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की। फिर अदर टुलिप के होने के बाद वापस बहुत डिस्टरबेंस की वजह से मैंने कई काम किए। उसके बीच में धीरे धीरे एक जर्नी रही। 2014 के अंदर मैंने चाय का काम स्टार्ट किया। तो जब मेरा टुलिप में डायमंड बन गया था तो मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहा था, मकान ले लिया था, अच्छी गाड़ियां थी, गाड़ियों का मुझे बहुत शौक था। तो मेरे पास इंडिगो माजा थी। लेकिन वहां मुझे सहयोग बस ऐसा रहा कि मुझे जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ा। आसाम चाय को सीखने गया थोड़ा, वहां भी भाग्य ने काम किया कि मैं आज आसाम टी सेंटर का, ऑक्शन सेंटर का बायर मेंबर हूँ। और गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट से रिकॉर्डेड सर्टिफाइड हूँ टेस्टर के रूप में। तो 2014, 16 अक्टूबर 2014 को सीखने आसाम गया था। फिर गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर रहा, और भीलवाड़ा में आके पैसे नहीं होने की वजह से 5 किलो यहीं से चाय लाके मुहूर्त किया था। स्थिति ऐसी रही। फिर मैंने धीरे धीरे वापस माजा को, मेरे पास इंडिगो माजा थी, उसको खड़ी करके मैंने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे मैंने सेल्स मैंने का काम स्टार्ट किया चाय का। 2018 तक वहां भी थोड़ा भाग्य ने काम किया और मेहनत के साथ रहा, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। तो वहां मेरी चाय लगभग 2 से 2.5 दिन बिकने लग गई। और सौभाग्य का आज भी मेरा चाय का पैकेट है शिव शारदा चाय के नाम से, जो आज भी चलता है। और के रूप में कुछ ना कुछ छोटा मोटा मुझे वहां से मिलता है। चाय के बाद जब मैं बहुत परेशान रहा और काम करते हुए ट्रेडिशनल में पैसा भी आ रहा था, लेकिन मैं परेशान था, सिंगल हैंड था। पैसा तो आ रहा था लेकिन वो ड्यू का बिजनेस था, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। जो भी पैसा आता था, मतलब काम भी नहीं रुक रहे थे लेकिन संपत्ति नहीं बना रहा था। तो अपने आप मन में बहुत परेशान था और हार्डवर्क करना पड़ रहा था वहां पे। तो जो आदमी इंडिका माजा में चलता था वो साइकिल पे, फिर वैन लाया। चाय के टाइम मैंने वैन चलाई, फिर मैंने बोलेरो से चाय बेची। इस तरीके की जर्नी रही मेरी। लेकिन आते आते 2017 तक मैं अपने आप को बहुत कोसता था
और मेरे कुछ मित्र जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज कुछ कंपनियों में इंडिया टॉपर है, उन्होंने बार बार मुझे मोटिवेट किया कि यार, जिस स्कूल में गोविंद तू पढ़ा है, प्रिंसिपल बना है, आज कहीं दूसरी जाके फिर पियोन का काम करने लग गया। तो मैं अपने किसी को कह तो नहीं पाता था, घर चलाने के लिए और खर्चे मैनेज करने के लिए मुझे मजबूरन थी, चाय का काम करना ही पड़ा। लेकिन जुलाई 2018 में मैंने फिर वाइंड अप कर दिया उस काम को, रॉयल्टी पे लाके छोड़ दिया, और 19-20 कुछ प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट लाइजनिंग में चला गया, जहाँ पे मैंने अच्छे इन्वेस्टमेंट भी किए और अच्छा रिटर्न भी किया। लेकिन 2021 के अंदर फिर प्रॉपर्टी में चोट हो गई, क्योंकि हर लेन देन और हर काम हर व्यक्ति को नहीं आता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं मंडी लाइजनिंग की वजह से और गवर्नमेंट वर्क की वजह से मार्केट में भाग्य रहा कि इमेज तो अच्छी बन गई थी, तो पैसे का लेन देन करने लग गया था इधर उधर कमीशन बेस पे। तो वहां मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हुई, जहाँ लगभग मुझे 2-2.5 CR का समथिंग नुकसान भुगतना पड़ा। ये प्रैक्टिकल कुछ मेरे सीनियर है अभी, मनोज जी सर, जो रियली कुछ स्टोरी वो रियली भी जानते हैं यहाँ पे, लोड़ा में सबको पता है। तो उसको देखते हुए फिर दौर ऐसा चला कि मैं बार बार टेंशन में रहता था रात दिन। तो टेंशन की वजह से मेरे को एसिडिटी होने लग गई। एसिडिटी इस कदर हुई कि मैं बीच में लाइजनिंग का काम करते करते मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो एमबीबीएस के एडमिशन भी कराता हूँ ऑल ओवर इंडिया। वो भी मैंने पिछले 7 साल से वर्क किया है पार्ट टाइम। उसको देखते हुए अगर मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ तो मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैंने अच्छी से अच्छी जगह दिखाया, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। और मैं आपको रियल बता दूं, मैंने कैनगन मशीन वर्क करने के लिए नहीं ली। मैं उस समय हर्बल लाइफ करने लग गया था 2021 से 22-23, और मेरा माइंड सेट था कि मुझे जीवन में हर्बल लाइफ ही करना है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मेरे एक सीनियर गणेश जी व्यास वो आए, उन्होंने कहा यार समझो आपकी एसिडिटी इससे खत्म हो जाएगी। तो मेरा डेमो देखना उचित नहीं समझा। फिर जब हमारे कुछ पर्सनल रिलेशन थे, तो पर्सनल रिलेशन की एफर्ट, और उन्होंने पर्सनल मुझे अप्रोच किया 2-3 बार, तो फिर मैंने कैनगन डिवाइस लिया। ओनली फॉर मैंने मेरी प्रॉब्लम के लिए लिया, क्योंकि मिसेज को वीपी लो थी, मेरे एसिडिटी की इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी कि शाम को 6-6:30 बजने के बाद मैं किसी के साथ सो नहीं पाता था, रह नहीं पाता था, और काफी ट्रीटमेंट कराने के बाद ठीक नहीं हुआ। तो सबसे पहला मुझे रिजल्ट मिला कैनगन से। और कैनगन मैंने इसलिए लिया, मेरे केवल स्वास्थ्य और फैमिली के लिए लिया, ना कि बिजनेस करने के लिए। लेकिन स्वास्थ्य ऐसा हुआ और दौर ऐसा रहा, धीरे धीरे मैं प्रॉपर्टी और अन्य काम से फिर कुछ ट्रेजडियां हो गई छोटी मोटी, उनकी वजह से मैं वर्क नहीं कर पाया, और हर्बल लाइफ का मेरा बिजनेस जीरो हो गया। वहां पे टारगेट था, काफी मेहनत करने के बाद मैं वर्क नहीं कर पाया वहां पे, हर बार जीरो मुझे खाए जा रहा था। और एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि हर्बल लाइफ में मैं एक एक्टिव वर्ल्ड टीम होते हुए भी जीरो पे आ गया। एक्टिव वर्ल्ड टीम हर्बल लाइफ का, यहाँ कुछ लोग हो सकता जानते होंगे, एक अच्छा लेवल होता है। और फिर हर बार प्रोडक्ट खरीदना, अपने आप को मेंटेन करना, यानी मेरे घर का सर्वाइव नहीं कर पा रहा था उस टाइम। धीरे धीरे सहयोग ऐसे इस तरीके से मैंने फिर नेगेटिविटी से चाहे हर्बल लाइफ से, मैंने कहा यार अपने ड्रीम है और मेरे गोल्स इस तरीके से हैं, तो मेरे गोल और सब चीजें मैंने डिसाइड की हुई है, क्लियर मेरा रोड मैप है। तो मेहनत के साथ आज भी, जब मैंने मेरे जीवन की शुरुआत की तो कुछ दोस्तों और परिवार को नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा। और आज जो मैं एनएजिक में आया हूँ इस गोल को लेके, मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं 100 रुपए के लिए 12 घंटे वर्क किया करता था। और उसी दिन को याद रख के और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो आप सब लोगों की सीनियर के माध्यम से जो मुझे धीरे धीरे मोटिवेट हुआ, कुछ मीटिंग्स में गया, और मैंने 17 मार्च 2024 से कैनगन का फुल टाइम के लिए सोच लिया। और धीरे धीरे सारे ट्रेडिशनल के काम इस तरीके से वाइंड अप किए कि जहां मुझे नुकसान नहीं हो। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग यहाँ एनएचजी को करते हैं करोड़पति बनने के लिए। मैं करोड़पति बनने के लिए नहीं आया सर। मैं रियली बताऊं आपको, 5 से 10 करोड़ रुपए भी अगर एनएचजी से मिलते तो मैं नहीं करता, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे पास ऐसा ट्रैक है कि जो एक चौकीदार था फैक्ट्री में जो जर्नी करता था, आज उसकी जर्नी उस लेवल पे है कि 5 से 10 करोड़ रुपए अन्य फील्ड से कमाए जा सकते हैं। मैं एनएचजी के अंदर आया हूं 200 CR की संपत्ति बनाने के लिए। एनएचजी के अंदर एक बहुत बड़े टारगेट से हूं और 101% पूरा करूंगा। आप सभी सीनियर का आशीर्वाद रहेगा कंटिन्यू। तो इस तरीके से सर 17 मार्च 2024 को मैंने एनएचजी स्टार्ट किया। और
सौभाग्य है आप सभी के आशीर्वाद से आज ही के दिन में मैंने 2 आईडी ली थी उस समय। एक मशीन पहले ली थी और उसके 1 साल बाद मैंने फिर मेरी खुद की आईडी लगाई। मैसेज की आईडी पे आज 5 पे हो रहा है और इस महीने एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा हूँ। अब तक 3 ज्वाइनिंग गई है। इस महीने में अगली 7 आईडी यानी 10 आईडी का मेरा टारगेट है। इस तरीके से मेरी जर्नी रही। एनईजी में आने के पीछे मेरा एक ही पर्पस था और जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2006 से अब तक की जो जर्नी देख पा रहा हूँ, मैं अपना का आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि एनर्जी जो मुझे मिला है रियली रियली बहुत ही अच्छा बिजनेस है और एक सम्मान और सफलता के साथ की जर्नी है और बड़ा अचीवमेंट। यानी जैसा कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक सुनते आए थे कि ये बिजनेस संपत्ति बनाने का है, ये बिजनेस विलासिताओं की चीज है, ये बिजनेस परिवार के लिए या समाज के लिए या देश के लिए कुछ करने का काम है। आप कुछ छोड़ के जाते हैं यहाँ पे और निष्क्रिय आमदनी क्रिएट करने का काम है। तो ये जर्नी सर मेरी जो रही है इस तरीके से। और एनर्जी के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ किसी तरीके से बिना मानसिक प्रताड़ित हुए वर्क कर सकता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई टारगेट्स नहीं है और यहाँ रिटर्न वॉल्यूम भी बड़ा है और रिटर्न भी बड़ा है। अभी नेक्स्ट 4 दिन पहले मेरे एक सीनियर है जो हर्बल लाइफ में टॉप 10 में है, तो रात को उनका फोन आया आधे पौन घंटे उन्होंने बात की कि यार आप कैसे कर रहे हो। तो उनको भी मैंने यही जर्नी सुनाई कि सर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 200 CR के सपने इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां से मैं ये पूरे कर सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस जर्नी के साथ मैं ये पूरे कर सकता हूँ। और अगेन आप सभी टीम और सभी सीनियर्स को हृदय से सादर धन्यवाद। आपका साथ लाइफ टाइम बना रहे और आपके साथ इस जर्नी को करने का मुझे मौका मिले। थैंक यू बहुत